नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट पॉलिसी क्या होती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल पॉलिसी क्या होती है, और आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट पॉलिसी क्या होती है और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल पॉलिसी और कॉर्पोरेट पॉलिसी में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से बेनिफिट्स हमें कॉर्पोरेट के अंदर मिलते हैं, कौन कौन से बेनिफिट हमें इंडिविजुअल पॉलिसी में मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इंडिविजुअल पॉलिसी क्या होती है। इंडिविजुअल का मतलब होता है खुद, स्वयं, मतलब खुद की कराई हुई पॉलिसी। इंडिविजुअल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो अपने पैसे देके, अपना प्रीमियम भर के, अपनी पसंद से जो पॉलिसी हम खरीदते हैं, हेल्थ पॉलिसी जो हम खरीदते हैं, उसको इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। और कॉर्पोरेट पॉलिसी का मतलब होता है कि किसी हम कहीं पे हम जॉब करते हैं। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कोई कंपनी, बैंक या कोई संस्था, प्राइवेट संस्था। तो वो क्या होता है कि अपने एम्प्लॉय के लिए हेल्थ पॉलिसी मतलब प्रोवाइड करती है कि आप अपना उस चीज़ में बेनिफिट ले सकते हो। उसका जो प्रीमियम होता है वो उसकी सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहता है। जैसे ईएसआई का प्रीमियम जाता है, हर महीने कटता रहता है, ऐसे ही कॉर्पोरेट के अंदर क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियों का इंश्योरेंस खरीद लेते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए, और वो पैसा उनकी सैलरी से डिडक्ट होता रहता है। तो कॉर्पोरेट का मतलब कंपनियों से है, बैंक से है और प्राइवेट संस्थाओं से है। इसके अंदर एमएनसी कंपनी भी आती है। इंडिविजुअल पॉलिसी जब हम खरीदते हैं तो या तो हम ऑनलाइन खरीदते हैं या फिर एजेंट से खरीदते हैं। तो उसका जो भी प्रोसेस होता है, या जो भी प्रॉब्लम्स होती है, या जो भी चीज़ें हम किसी से डिस्कस करते हैं या किसी से एडवाइस लेते हैं, तो या तो हम अपने एजेंट से बात करेंगे या फिर ऑनलाइन जो भी पोर्टल होते हैं उनके थ्रू कस्टमर केयर में बात करेंगे, या जैसे भी करेंगे। और कॉर्पोरेट के अंदर क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है हेल्थ हेल्थ कार्ड से रिलेटेड या हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड, तो कंपनी के अंदर एक एचआर डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे अलग से कंपनियाँ हायर करके रखती है बंदा, जो पूरा टीपीए और इंश्योरेंस का काम ही देखता है। तो किसी भी एम्प्लॉय को हेल्थ हेल्थ कार्ड से रिलेटेड या हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो कंपनी में अपने एचआर से कांटेक्ट करता है, और एचआर उसकी हर तरह की हेल्प करता है। तो इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट में ये दोनों में फ़र्क होता है। इसके अलावा भी इंडिविजुअल पॉलिसी और कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारे अंतर है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या क्या बेनिफिट हमें नहीं मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो ये है कि हमें जो इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर जो वेटिंग पीरियड होता है, जो इंतज़ार करने का टाइम होता है हेल्थ पॉलिसी ख़रीदने के बाद, हम 1 महीने तक का वेटिंग पीरियड होता है जो हमें इंतज़ार करना होता है। 1 महीने के बाद ही हम उस कार्ड को, उस हेल्थ पॉलिसी को यूज़ कर सकते हैं। तो 1 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है। दूसरा इसके अंदर होता है कि इसके अंदर जो डिलीवरी होती है, जो फीमेल्स की डिलीवरी होती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो उसमें कवर नहीं होती है। उसके लिए अलग से या तो प्लान खरीदना पड़ता है, बाकी इंडिविजुअल पॉलिसी में ये चीज़ें कवर नहीं होती है। तीसरा क्या होता है कि जैसे डिलीवरी हुई है और बच्चा पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि वो पहले दिन से ऐड नहीं होता है बच्चे का नाम हेल्थ पॉलिसी के अंदर। जैसे हम सोचते हैं कि भाई बच्चे बच्चे का जन्म हो गया, तो हम चाहते हैं कि हमारे जैसे हमारा खुद का जैसे नाम है, मेरी वाइफ का नाम है, मेरे बेटे का नाम है, तो या बेटी हुई या बेटा हुआ है, न्यूबॉर्न जो भी हुआ है, आप चाहते हो कि पहले दिन से उसका नाम भी उसके अंदर ऐड हो जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी कंपनी ने 3 महीने का वेटिंग पीरियड दे रखा है। मतलब ये है कि जब तक बच्चा 3 महीने का नहीं होगा, तब तक आप उसके अंदर बच्चे का नाम ऐड नहीं करा सकते हैं। तो उसके अंदर भी वेटिंग पीरियड होता है। तीसरा ये होता है कि उसमें क्या होता है कि जैसे बीमारियां भी उसमें लिमिटेड ही कवर होती हैं। टाइम के हिसाब से उसके अंदर सुविधाएं ऐड होती रहती है। मिनिमम अगर हमें कोई सर्जरी करानी है, तो उसका मिनिमम जो पीरियड होता है वो 2 साल का होता है। 2 साल से पहले अगर हमें कोई भी सर्जरी करानी होती है, तो इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर वो कवर नहीं होती है। लेकिन कुछ कंपनियां करने भी लग गई हैं, वो प्लान पे डिपेंड करता है। तो हर कंपनी का प्लान अलग अलग होता है, तो वो चीज़ें देखने वाली होगी। और
2 साल के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स ऐड होते चले जाते हैं, 3 साल के बाद और चीज़ें बेनिफिट ऐड होते चले जाते हैं। बाकी 1 महीने का जो वेटिंग पीरियड होता है उसके बाद आप नॉर्मल ट्रीटमेंट ले सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हेल्थ कार्ड जो होता है वो एडमिट केस में ही चलता है। ऐसा नहीं है कि आप ओपीडी में जाके डॉक्टर से दिखा के या ओपीडी स्लिप बनवा के आप दिखा के अपने घर आ जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी प्लान चल रहे हैं अभी फ़िलहाल टाइम मार्केट के अंदर, बट उसको आपको रिम्बर्स करना पड़ेगा, कैशलेस नहीं मिलता है, उसमें कुछ डिस्काउंट्स मिल जाएंगे आपको। तो वो डिपेंड करता है कि उस हॉस्पिटल ने, जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, उसने इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए के साथ टाई अप कर रखा है या नहीं कर रखा है, वो आपको ऑनलाइन चेक करके जाना पड़ेगा। उसकी वीडियो भी मैं आपके लिए आगे बनाने वाला हूँ कि आप अपने हेल्थ कार्ड को कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि उस हॉस्पिटल में पैनल में है या नहीं है, या उस हॉस्पिटल में आपका हेल्थ कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट पॉलिसी के बारे में। कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और वो बेनिफिट्स बढ़ते भी जाते हैं और उसमें शुरुआत से भी काफ़ी चीज़ें हमें मिलनी शुरू हो जाती है जो हमें इंडिविजुअल पॉलिसी में नहीं मिलती। जैसे इसका कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। जैसे हम किसी प्राइवेट संस्था में, किसी बैंक के अंदर जॉब करते हैं तो हमारा हेल्थ कार्ड पहले दिन से या 10 दिन में, 15 दिन में बन के आ जाता है, जैसे ही हम अपनी और अपनी फैमिली की डिटेल अपने एचआर को प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास हेल्थ कार्ड या हेल्थ पॉलिसी आ गई है तो उसके बाद हमें कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू होता है तो हम हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसमें कोई हमें वेटिंग पीरियड की, मतलब वेटिंग पीरियड की बाउंडेशन नहीं होती है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो प्रेगनेंसी वाली डिलीवरी होती है वो कवर होती है पहले दिन से। कुछ कंपनियां तो उसमें लिमिट लगा देती हैं कि दो मतलब 2 बच्चे जो पैदा होंगे उनका ही हम मतलब कवर करेंगे डिलीवरी का जो खर्चा होता है। और डिलीवरी के जो चार्जेस होते हैं वो हर हॉस्पिटल के अलग अलग होते हैं और हर एम्प्लॉई जो किसी कॉरपोरेट के अंदर काम कर रहा है उसकी लिमिट भी अलग अलग होती है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई न्यू बॉर्न बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम पहले दिन से ही ऐड हो जाता है कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर। उसके लिए हमें किससे बात करनी पड़ती है? उसके लिए हमें कंपनी में एचआर से बात करनी पड़ती है, अपने एचआर को बताना पड़ता है। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले दिन से ही बच्चे का नाम कैसे ऐड हो सकता है जब बच्चे का कोई नाम ही नहीं है। तो बच्चे का नाम हम इस हिसाब से ऐड करा सकते हैं। आजकल आधार कार्ड तो बन ही जाता है, न्यू बॉर्न का भी बन जाता है। बच्चे का नाम कोई न्यू बॉर्न का नाम रखने में कम से कम 1 वीक भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाता है, 3 दिन भी लग जाता है। और कई बच्चे जब जन्म के टाइम पे जब पैदा होते हैं तो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, उनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, अपने एचआर से कॉन्टैक्ट करेंगे कंपनी के अंदर और अपने उस न्यू बॉर्न बेबी का नाम या तो मदर के नाम से, बेबी ऑफ, जैसे मान के चलो सुमन नाम है बच्चे की मदर का, तो बेबी ऑफ सुमन के नाम से ऐड करा देंगे हेल्थ पॉलिसी के अंदर। या फिर जैसे एम्प्लॉय का नाम अमन है जिसका बच्चा है तो वो अपने नाम से भी ऐड करा सकता है, बेबी ऑफ अमन करके। तो शुरुआत में वो नाम इसी चीज़ से चलना शुरू हो जाएगा। बाद में आप उसको चेंज भी करा सकते हो, जैसे उसका नाम रख दिया जाता है, जन्म के बाद में उसकी बर्थ सर्टिफिकेट बन के आ जाती है, उसका नाम आधार कार्ड में भी बन के आ जाता है, तो उसके बाद आप उसको चेंज करा सकते हो। तो ये सबसे प्लस पॉइंट होता है कि आप इसके अंदर नाम ऐड आसानी से करा सकते हो और फर्स्ट डे से करा सकते हो। काफ़ी एम्प्लॉय को मैंने खुद पर्सनली परेशान होते देखा है जिनके बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और वो पहले दिन से ही अपना बच्चे का नाम ऐड करा लेते हैं और उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर इस चीज़ का पता नहीं लगता है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी प्राइवेट बैंक या किसी भी प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं, तो अगर किसी का हेल्थ कार्ड नहीं बना है तो प्लीज़ बनवा लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, उसमें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। या बन रखा है आपको नहीं पता है तो आप किसी अपने साथी एम्प्लॉय से पता कर सकते हो या अपने एचआर में जाके कांटेक्ट कर सकते हो कि मुझे हेल्थ पॉलिसी चाहिए, मुझे अपने बच्चे का नाम ऐड कराना है, मुझे अपनी वाइफ का नाम ऐड कराना है, अपने फादर मदर का नाम ऐड कराना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे एम्प्लॉय को इस बारे में पता नहीं होता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी जेब से पैसा लगाता है और फिर रिम्बर्समेंट में अपने बिल लगाते हुए घूमता है, जो बड़ी दिक्कत होती है उसे बाद के अंदर। सबसे मेन चीज़ होती है कि कॉरपोरेट के अंदर एक
लिमिट बनाई हुई होती है। जैसे कोई लेबर क्लास का बंदा है, लेबर क्लास का कोई एम्प्लॉय है, तो उसकी लिमिट मान के चलो 1.5 लाख तक मैक्सिमम होती है, 2 लाख तक होती है, 4 लाख तक की होती है। या फिर कोई एचआर टाइप का बंदा है तो उसकी उसकी लिमिट थोड़ी ज़्यादा होगी उससे। तो एक तो उस टाइम अपनी एक लिमिट का पता होना चाहिए कि मेरी जो पॉलिसी है उसकी लिमिट 2 लाख की है, 3 लाख की है या 4 लाख की है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर जो रूम रेंट होता है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। किसी को तो प्राइवेट रूम अलाउड होता है, किसी एम्प्लॉय को, किसी को सेमी प्राइवेट अलाउड होता है, किसी की रूम की लिमिट, प्राइवेट रूम की लिमिट 2,000 रुपये होती है, किसी की लिमिट 5,000 होती है। तो इस हिसाब से लिमिट में भी कैपिंग मिलेगी और प्रीमियम में भी कैपिंग मिलेगी। तीसरी बात यह है कि एक इसके अंदर को पेमेंट वाला ऑप्शन भी होता है। को पेमेंट क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉर्पोरेट वाले टाई अप करते हैं कि हमारा कोई भी एम्प्लॉय आपके हेल्थ कार्ड से ट्रीटमेंट कराने जाएगा तो टोटल बिल का 10% या 20% इस टाइप से वो पे करेगा, स्वयं पे करेगा। को पेमेंट का मतलब खुद पे करना। तो वो भी चीज़ एक देखने वाली है। ये चीज़ें आपको पहले पता करने से फ़ायदा ये होगा कि आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको इस चीज़ के बारे में बार बार परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी, या आपको मतलब टीपे वालों से बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल कार्ड और कॉर्पोरेट कार्ड किस टाइप के होते हैं। ये दोनों सेम कंपनी के हैं, केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कार्ड हैं, और इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो आप स्क्रीन पे देखिए, जो इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड है उस पे लिखा हुआ है कोने पे केयर हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद लिखा हुआ है पॉलिसी नंबर, और उसके बाद लिखा हुआ है मेंबर आईडी, DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, और नाम मतलब कैंडिडेट का नाम जो इंश्योर्ड है। तो मेंबर आईडी सबकी अलग अलग है, डेट ऑफ बर्थ सबकी अलग अलग है, और नाम अलग अलग है। तो इसमें कहीं पे भी कोई अलग से कोई चीज़ मेंशन नहीं कर रखी। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये खुद की कराई हुई पॉलिसी है, इंडिविजुअल पॉलिसी है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस का कॉर्पोरेट पॉलिसी का कार्ड अब आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है पॉलिसी नंबर जो है, मेंबर आईडी है, और कॉर्पोरेट का नाम। कॉर्पोरेट मतलब जो प्राइवेट कंपनी है जिसमें जिसमें एम्प्लॉय है ये बंदा, जो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है नाम, इसमें क्लाइंट आईडी के नीचे जो लिखी हुई, जिसकी 31 दिखा रखी है, ये इस प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है जहाँ से इसका इंश्योरेंस बना है। ये हेल्थ इंश्योरेंस में इन्होंने अपनी फैमिली में अपनी वाइफ का नाम ऐड करा रखा है और 2 बच्चों का नाम ऐड करा रखा है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इस पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसकी इसकी जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, उसका नाम देखो मेंबर आईडी के नीचे लिखा हुआ है। तो इस चीज़ से पता लगता है कि ये कॉर्पोरेट पॉलिसी है, और जो मैंने पहले दिखाई थी वो इंडिविजुअल पॉलिसी थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इंडिविजुअल पॉलिसी और कॉर्पोरेट पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है और किस टाइप के इनके कार्ड होते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि मैं उनका जवाब आपको दे सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।